चलिए दोस्तों, आज बात करूंगा हाउ टू सक्सीड इन अ न्यूज़लेटर बिजनेस। यदि आपने न्यूज़लेटर शुरू कर दिया है, न्यूज़लेटर बिजनेस में सफलता कैसे हासिल करनी है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं आपसे ये वादा दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ ही सालों में आपको आपके न्यूज़लेटर बिजनेस में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एक पूरी प्रोसेस है दोस्तों। यही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल देने से पहले यदि आप नए व्यूअर है, आपको नहीं पता न्यूज़लेटर बिजनेस क्या है, आप मेरे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपने एक बार ट्यूटोरियल देख लिया है, आपको दोस्तों 100% छोड़िए, सिर्फ 5 to 10% भी समझ में आ रहा है ना, आप न्यूज़लेटर शुरू कर सकते हो। क्योंकि किसी भी नई चीज़ को पहली बार में 100% हम नहीं समझ सकते। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं कोई डिफिकल्ट टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनता हूँ, 2-3 घंटे का पॉडकास्ट होता है, फिर मुझे वह पॉडकास्ट को 3 से 4 बार सुनना पड़ता है ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। इसलिए यदि आपने ट्यूटोरियल को एक बार कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, 5 to 10% समझ में आ रहा है, वापस से ट्यूटोरियल देख लीजिए दोस्तों, तीसरी बार देख लीजिए। आपको जो 5 to 10% का अंडरस्टैंडिंग रेशियो था 50% हो जाएगा। ये मैंने आपको एक क्लियरिटी दे दी। यदि आप नए व्यूअर है तो ट्यूटोरियल को बार बार देखते रहिए, आपको इस बिजनेस को लेकर क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए अब मैं एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ कि न्यूज़लेटर बिजनेस में सफलता कैसे हासिल करनी है। मान के चलिए कि आपको यूपीएससी क्लियर करनी है। आपने सड़क पर आईएएस ऑफिसर की एक कार देख ली, या फिर आपने किसी से सुना कि हम यदि आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो हमें गाड़ी मिलेगी। ये हो, अब आप क्या करोगे? आप नए हो, आप टीनेजर हो, या फिर एक मान लीजिए एक मैच्योर यूथ में आते हो, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर, हाउ टू बिकम आईपीएस, हाउ टू क्रैक यूपीएससी। तब जाके आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको बहुत सारे ऐसे पर्सन का इंटरव्यू मिलेगा, बहुत सारे ऐसे पर्सन की सक्सेस स्टोरी मिलेगी जिन्होंने यूपीएससी को क्लियर किया है। अब आप क्या करोगे? अब आप उनकी जो टिप्स है उनको लिखोगे और उनकी टिप्स को फॉलो करोगे, और यही सिलसिला चलता है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों सेम कंडीशन यहाँ पे होती है न्यूज़लेटर बिजनेस में। न्यूज़लेटर बिजनेस से जिन्होंने तगड़ा पैसा कमाया बड़े लेवल पे, जो एक इंडियन सोच भी नहीं सकता है दोस्तों, उन्होंने पैसा कमाने के बाद अपने सारे सीक्रेट रिवील कर दिए। उनके ही सीक्रेट को फॉलो करने के बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, बनाने की शुरुआत की। उनमें से ही एक मैं हूँ, जो यूएस के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है न्यूज़लेटर बिजनेस से। उन्होंने किसी और से लर्निंग ली, उन्होंने तगड़ा पैसा बना लिया, बाद में उन्होंने अपनी सारी न्यूज़लेटर बिजनेस को लेकर लर्निंग शेयर कर दी। यही लर्निंग मैंने लर्न की, मैंने पैसा कमाना शुरू किया, और यही लर्निंग मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि न्यूज़लेटर बिजनेस में सफलता कैसे हासिल करनी है। अब मैं दोस्तों आपको मेरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा यहाँ पे कि मैं कैसे अपने न्यूज़लेटर को बिल्ड कर रहा हूँ। ये हो, मैं आपको इंडस्ट्री के टॉप लीडर का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से लर्न कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, उनकी लर्निंग दूंगा। मैं लर्न कर रहा हूँ, आप वही सेम चीज़ लर्न करोगे। इसके लिए दोस्तों मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल है, न्यूज़लेटर बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, सक्सेस स्टोरी रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल है। लेकिन मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा जो मैं करता आ रहा हूँ, सेम पार्क के हसल न्यूज़लेटर का एग्जाम्पल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस एग्जाम्पल को, बहुत ही एक हिसाब से कह लीजिए डेप्थ लर्निंग वाला एग्जाम्पल है। हमें बस इस पर्सन को फॉलो करना है। इस पर्सन ने कैसे न्यूज़लेटर को बिल्ड किया, मैं भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यदि हम इस पर्सन का न्यूज़लेटर सक्सेस का सिर्फ 5 to 10% भी अचीव कर लेते हैं बॉस, फिर हम करोड़ों में कमाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे। बात करता हूँ, सेम पार ने हसल न्यूज़लेटर बिल्ड किया, $20 मिलियन प्लस में हबस्पॉट ने अक्वायर किया हसल न्यूज़लेटर को, यानी कि $20 मिलियन यानी कितने हो गए दोस्तों? 160 CR। सेम पार ने जब हसल न्यूज़लेटर को सेल किया दोस्तों, तब सेम पार की एज थी 29, यानी कि 29 ईयर की एज में सेम पार ने 160 करोड़ की अपनी नेटवर्थ बनाई। और सेम पार आगे बात करते हैं कि मैंने सस्ते में बेचा, मैंने हसल को सस्ते में बेचा। यदि मैं 2 साल बाद यहाँ पे आज हसल को बेचने के लिए जाता 2023 में, फिर आज मैं 300-400 करोड़ लेता। हाँ जी दोस्तों, 300-400 करोड़, क्योंकि ये हसल जो न्यूज़लेटर है मॉर्निंग ब्रू जितना एक हिसाब से कह लीजिए क्वालिटेटिव सब्सक्राइबर वाला न्यूज़लेटर है। सेम पर दोस्तों कोई अमीर बैकग्राउंड से नहीं था, ये बंदा पुअर बैकग्राउंड से था। पुअर, मिडिल क्लास नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सेम पर पुअर बैकग्राउंड से था। एट द एज ऑफ 17 दोस्तों इस बंदे के पास एक हिसाब से कह लीजिए सिर्फ अपना खाना जितना ही पैसा था, खाने जितना सिर्फ सर्वाइवल का पैसा था। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और 10 साल में अराउंड 160 CR की नेटवर्थ हासिल करना न्यूज़लेटर बिजनेस से,
अब यही लर्निंग जो सेम पार ने शेयर की है मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं जो बातें बोलूंगा ना दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बस आपको इस बात को ही फॉलो करना है, कॉपी पेस्ट। एक टाइम आता है ना दोस्तों, जब आप किसी भी काम को शुरू करते हो, फिर आपको एक मेंटर चाहिए, फिर आपको एक गुरु चाहिए, फिर आपको एक आइडल चाहिए, और तब आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है। एक बार आपको मेंटर मिल गया, एक बार आपको आइडल मिल गया, एक बार आपको रास्ता मिल गया, फिर आपको उस रास्ते पे चलना है, और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। एक बार मेंटर मिल गया, काम शुरू कर देना है। यही मेंटर के तौर पे दोस्तों काम किया है मेरे करियर में सैम पार ने, और यही मेंटर मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, उनकी लर्निंग देने के लिए जा रहा हूँ। सैम पार ने जो न्यूज़लेटर बिल्ड किया वे एंटरप्रेन्योर के लिए था। एंटरप्रेन्योर उनके न्यूज़लेटर को रीड करते हैं। अब सैम पार ने अपने न्यूज़लेटर पर सब्सक्राइबर कैसे बनाए, क्योंकि न्यूज़लेटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला मीडिया बिजनेस है। सैम पार ने एट द एज ऑफ 24 ब्लॉगिंग शुरू की। ध्यान से सुनिए, उन्होंने जो भी सीक्रेट रिवील किए दोस्तों, वे सीक्रेट आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनकी एक हिसाब से कह लीजिए प्राइवेट कम्युनिटी में भी हूँ। ध्यान से सुनिए, सैम पार की मैंने सैम पार के सारे इंटरव्यू देख डाले, सब कुछ A to Z, उनकी हर एक सीक्रेट, उनकी हर एक हिसाब से कह लीजिए लर्निंग को आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बंदा मेंटर है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस पर्सन को एज अ मेंटर रखो, एज अ आइडल रखो, और आप काम शुरू करो। कैसे सैम पार ने अपनी जर्नी शुरू की? एट द एज ऑफ 24 सैम पार ने अपने न्यूज़लेटर को बिल्ड करने के लिए ब्लॉगिंग करना शुरू किया। ब्लॉगिंग वर्ड दोस्तों माइंड में आ जाना चाहिए, ब्लॉगिंग। क्या करता था ये बंदा? एग्जैक्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है। सैम पार की जो एक हिसाब से कह लीजिए नीश थी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब एंटरप्रेन्योर कहाँ पे थे? एंटरप्रेन्योर थे दोस्तों डिफरेंट वेबसाइट पे, जैसे कि एक वेबसाइट है हैकर न्यूज़। यदि आपका न्यूज़लेटर भी एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी का है, बिजनेस कैटेगरी का है, फिर आपको यही सेम फॉर्मूला फॉलो करना है जो सैम पार ने किया है। सैम पार ब्लॉग लिखते थे, ध्यान से सुनिए, सैम पार ब्लॉग लिखते थे। ब्लॉग लिखने के बाद अपने ब्लॉग को रेडिट पे शेयर करते थे और हैकर न्यूज़ पे शेयर करते थे। आप सर्च कर लेना हैकर न्यूज़, जहाँ पे सब एंटरप्रेन्योर ही आते हैं। और रेडिट पे भी दोस्तों कम्युनिटी होती है डिफरेंट टाइप की, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी में वे अपने आर्टिकल को शेयर करते थे। सैम पार ने विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट 1 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी ऑफ आर्टिकल लिखे, पेस्ट किए रेडिट पे, पेस्ट किए यहाँ पे हैकर न्यूज़ पे, क्योंकि इनिशियली ट्रैफिक आ गया, फिर इंटरनेट ने ही, गूगल ने ही सैम पार के ब्लॉग पोस्ट को वायरल किया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पहले 2 साल तक सैम पार ने हसल किया मतलब स्ट्रगल किया। स्टार्टिंग के टाइम पे अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं लगा रहूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहूंगा, काम को छोड़ूंगा नहीं। एक पोस्ट सैम पार की वायरल हुई, एक पोस्ट, और पोस्ट थी दोस्तों, यहाँ पे मैं पोस्ट भी आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। पोस्ट में कुछ ऐसा टॉपिक था, उन्होंने एक पर्सन के बारे में पोस्ट लिखी थी, जो बंदा यहाँ पे एडल्ट बुक या फिर एक हिसाब से कह लीजिए सेक्स स्टोरी रिलेटेड बुक्स पब्लिश करता था, और बुक लिखने के बाद वह थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमाता था। कुछ इस निश में सेक्स कैटेगरी की, रोमांटिक कैटेगरी की, नोवेल कैटेगरी की बुक पब्लिश करके अमेजोन से पैसे कमाता था, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। सैम पार ने यही बंदे की सक्सेस स्टोरी ब्लॉग पोस्ट पे लिख के पब्लिश की। सैम पार का ये ब्लॉग पोस्ट वायरल हो गया दोस्तों, सैम पार का ये ब्लॉग पोस्ट वायरल हो गया, और यही ब्लॉग पोस्ट से सैम पार को 100,000 सब्सक्राइबर मिल गए। वायरल का मतलब ये होता है दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर सैम पार को मिले, कुछ ऐसी 2-3 पोस्ट वायरल हो जाने के बाद। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, सैम पार की जब ये पोस्ट वायरल हुई, उनसे पहले सैम पार ने 1000 ब्लॉग पोस्ट लिख दी थी। कितनी ब्लॉग पोस्ट दोस्तों? 1000 ब्लॉग पोस्ट लिख दी थी। 1000 ब्लॉग पोस्ट कंसिस्टेंसी के साथ लिखने के बाद सैम पार का एक ब्लॉग पोस्ट वायरल हुआ, और सैम पार को इतने लेवल पे सब्सक्राइबर मिले। आप दोस्तों सिर्फ एक वायरल ब्लॉग पोस्ट अवे हो आपके न्यूज़लेटर पे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर एक्वायर करने के लिए। कितनी? एक ब्लॉग पोस्ट ही आप सिर्फ दूर हो, आपकी एक ब्लॉग पोस्ट वायरल, और आपको दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, जैसे सैम पार को मिले। और सैम पार ने दोस्तों ये सेम जो लर्निंग ली, ये ली दोस्तों उन्होंने बिजनेस इनसाइडर के फाउंडर से। एक बड़ी कंपनी है मीडिया की, बिजनेस इनसाइडर करके। सैम पार ने अपने आइडल माना बिजनेस इनसाइडर के फाउंडर को। देखिए सैम पार ने भी एक आइडल बनाया था, एक मेंटर बनाया था, जो बिजनेस इनसाइडर के फाउंडर थे। वे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ाते जा रहे थे, सैम पार उनकी कॉपी करके जा रहे थे, और सैम पार ने बड़ा पैसा बना लिया। वैसे ही दोस्तों मैं उनकी लर्निंग आपको देने के लिए जा रहा हूँ। वापस टॉपिक को रिपीट करता हूँ, आप सिर्फ एक ही ब्लॉग पोस्ट अवे हो, आपकी ब्लॉग एक पोस्ट वायरल हो जाएगी, ब्लॉग पोस्ट, और आपको सब्सक्राइबर मिल जाएगा। लेकिन ये एक ब्लॉग पोस्ट वायरल करने के लिए, ये ब्लॉग पोस्ट वायरल जाने से पहले आपके पास दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट लिखने की एक हिसाब से क्या होनी चाहिए?
हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन गिरता है दोस्तों। सेम पार ने 1000+ ब्लॉग पोस्ट लिखी, बंदे ने ब्लॉग पोस्ट लिखी क्योंकि बंदा पुअर था, लेकिन माइंडसेट क्या था कि अचीव करना है तो करना है बॉस। क्योंकि यदि ये उनका एक माइंडसेट था, सेम पार का माइंडसेट मैं बता रहा हूँ, कि यदि ये पर्सन ने, जैसे बिजनेस इंसाइडर के फाउंडर है, उन्होंने ये सेम चीज करके बिजनेस इंसाइडर जितनी बड़ी कंपनी बना दी, जो कि $1 बिलियन की कंपनी है। सेम पार के माइंड में एक ही चीज थी कि यदि बिजनेस इंसाइडर के फाउंडर ये चीज कर सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। सेम पार ने उनकी कॉपी की, पेशेंस बनाए रखा, सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखा, हार्ड वर्क भी डाला, बाय द नाइट बाय द डे पोस्ट लिखते रहे, कुछ और देखा ही नहीं, एक ब्लॉग पोस्ट वायरल और लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर मिल गए। बाद में लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर के बाद उन्होंने रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किए, क्योंकि एक बार जब आपके पास लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर आ जाते हैं, फिर पैसा बॉस बनने लगता है। और जब आपकी ब्लॉग पोस्ट वायरल होती है, आपके पोस्ट पे भी दोस्तों क्या आती है, एडवर्टाइजमेंट चलती है, और इसलिए एडसेंस से भी पैसा बनता है। आपको दोस्तों यही जर्नी को फॉलो करना है, मैं भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों कि न्यूज़लेटर पे तो सोचिए कि आपको स्पॉन्सर लाने में टाइम लग सकता है, लेकिन न्यूज़लेटर के साथ साथ दोस्तों करंट बेसिस पे, इनिशियल बेसिस पे ब्लॉग से एडिशंस के थ्रू पैसा बनता है। आपकी एक ब्लॉग पोस्ट भी वायरल हो गई ना दोस्तों, आपको लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर तो मिल जाएगा न्यूज़लेटर पे, लेकिन साथ ही साथ वह पोस्ट से दोस्तों आपको इतना एडिशंस का रेवेन्यू मिल जाएगा। आप सोच लीजिए कि आपका एक सब्जी कह लीजिए 3 से 5 साल का काम निकल जाएगा। यदि आपके $20-30,000 भी बन गए सिर्फ एक वायरल ब्लॉग पोस्ट से, मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक रेवेन्यू मिल जाएगा आपके न्यूज़ लेटर को बड़ा बनाने के लिए। 20-30 लाख रुपए मिल गए एक ही ब्लॉग पोस्ट से, जो कि मिलते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये डॉलर में पैसा आता है। फिर आपको आपके न्यूज़ लेटर को और ग्रो करने के लिए एक हिसाब से कह लीजिए क्या मिल जाएगा, तगड़ा अमाउंट मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा। बाद में आज सेम पार के हसल न्यूज़लेटर पे देखिए आप डेली बेसिस पे स्पॉन्सरशिप चलती है, अभी नहीं चलती करंटली, क्योंकि अभी दोस्तों जो सेम पार का हसल न्यूज़लेटर है वह सेल हो चुका है हबस्पॉट को। और हबस्पॉट एक ऐसी कंपनी है जो सालाना 8,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाती है। हबस्पॉट को किसी और की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने पूरी मीडिया कंपनी हसल न्यूज़लेटर को ही बाई कर लिया। क्यों? अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। लेकिन जब हसल एक्वायर नहीं हुआ था, तब दोस्तों हसल पर डेली एडवर्टाइजमेंट चलती थी। यदि आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप मॉर्निंग ब्रू न्यूज़लेटर से ले सकते हो। मैंने ब्लूप्रिंट दे दी दोस्तों, जो मेरे आइडल है सेम पार, उनकी ही ब्लूप्रिंट मैंने आज आपको यहाँ पे क्या कर दिए, दे दिए। आपको क्या करना है, सेम दोस्तों मेरा ट्यूटोरियल कॉपी पेस्ट करो, कुछ ज़्यादा मत देखो दुनिया में क्या चलता है। हमें सिर्फ एक बार मेंटर मिल गए, चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है, ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं, और कहाँ पे हमारी नीश ऑडियंस बैठी है ऑलरेडी, वहाँ पे हमारे ब्लॉग पोस्ट को क्या करने हैं, हमें पेस्ट करने हैं, वहाँ पे हमारे ब्लॉग पोस्ट की लिंक हमें डालनी है। रेडिट पे तो होगी आपकी नीश वाली कैटेगरी, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जैसे हैकर न्यूज़ है, यदि एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी कैटेगरी है। तो ऐसे छोटे बड़े फॉर्मूला करते जाना है दोस्तों, और आपको चीज़ों में सफलता मिल जाएगी। मेरी एक बात आप कान खोल के सुनिए दोस्तों, जिन्होंने भी न्यूज़लेटर शुरू किया है, आप सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट ही दूर हो आपकी सफलता देखने से पहले, सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट। लेकिन वे एक ब्लॉग पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको शायद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और यदि दोस्तों आप स्मार्टनेस यूज़ करना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर लो। यदि आप नहीं लिख सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, चैट जीपीटी है, आज आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि चैट जीपीटी दोस्तों यूज़ करना कोई गलत है। बड़े बड़े न्यूज़लेटर भी दोस्तों आज चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अपने न्यूज़लेटर की हेडलाइन भी चैट जीपीटी से ही सजेस्ट करती है अपनी ओपन रेट बढ़ाने के लिए। तो ये मैं जो आपको लर्निंग दे रहा हूँ, ये सारी लर्निंग दोस्तों एक्सपर्ट की लर्निंग है, मेरे मेंटर की लर्निंग है, जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक मजेदार बात ये दोस्तों कि उनकी इंग्लिश में तो शायद बहुत सारे पर्सन इंग्लिश समझ नहीं पाते, तो मैं आपको हिंदी में सारी लर्निंग दे रहा हूँ। यही दोस्तों फॉर्मूला है न्यूज़लेटर बिजनेस में सफलता हासिल करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं न्यूज़लेटर में सब्सक्राइबर अक्वायर करने के, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइबर अक्वायर करने के साथ साथ न्यूज़लेटर की ओपन रेट बढ़ाने के लिए हमें ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए जो चीज़ें रीड करते हैं। और एक बात यदि आपको माइंड में आता है कि हम तो कभी मेल ओपन नहीं करते, हम तो न्यूज़लेटर रीड नहीं करते, हम तो यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस देखते हैं, दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है, वर्ल्ड इज बिगर देन योर इमेजिनेशन। इस दुनिया में दोस्तों आज 7 बिलियन नहीं, आज 10 बिलियन की पॉपुलेशन है, 10 बिलियन की पॉपुलेशन है। हर एक बंदा यूट्यूब नहीं देखता है, डिफरेंट टाइप की दोस्तों लोगों की एक शब्द कह लीजिए हॉबीज बनी है, इंटरेस्ट बनी है। और मेजोरिटी पर्सन होते हैं दोस्तों वे चीज़ें रीड करना पसंद करते हैं, क्योंकि रीडिंग इज फास्टर देन वॉचिंग। आप किसी भी चीज़ को रीड करके तुरंत ही कंक्लूजन ले सकते हो कंपैरिजन टू किसी यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए। इसलिए रीडिंग दोस्तों आज एक शब्द कह लीजिए जितना वॉचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है उतना रीडिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए सक्सेसफुल लोग रीडिंग पे ही फोकस करते हैं। एक सब देखिए आज तो वीडियो आ चुका है, इतनी सारी चीज़ें आ गई, फिर बुक का बिजनेस क्यों चल रहा है, फिर बड़े लोग बुक क्यों पब्लिश करते हैं,
क्योंकि दोस्तों जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है वे आज भी रीडिंग करना पसंद करती है। हर एक चीज़ आप करते हो दोस्तों उस पर ही बिजनेस बनाना ज़रूरी नहीं है, जो जनता की डिमांड है उस हिसाब से भी बिजनेस बनाने पे आपको पैसा मिलेगा। सेम पार की ये जो जर्नी है, एक बार वापस कंक्लूजन दे रहा हूँ, मेरे ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के बाद आपको 5 to 10% भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, चलेगा। आप दो चीज़ करना सीख जाओगे, आप न्यूज़लेटर का एक टेक्निकल पार्ट शुरू करना सीख जाओगे और आप कैसे ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना है सीख जाओगे। क्योंकि जब यूट्यूब पर गए दोस्तों, यूट्यूब पर आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे, आप शुरू नहीं कर पाओगे, आप दोनों को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। मेरे ट्यूटोरियल के बाद आप सिंपली दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे, न्यूज़लेटर को और ब्लॉग को, और आप ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना शुरू कर दोगे। एक टाइम के बाद आपको दोस्तों सेम पार की तरह एक ही ब्लॉग पोस्ट वायरल कराना है बॉस, तब जाके आपको रियल एक सबसे कह लीजिए पैसा दिखना शुरू हो जाएगा। इस पर दोस्तों आपको 10-12 घंटे देने की भी ज़रूरत नहीं है, डेली 1-2 घंटा दीजिएगा तब भी चल सकता है। चलिए, पूरा मैंने क्लियर आपको पाथवे बता दिया, ईजीएस्ट पाथवे है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है बॉस। और यहाँ पे दोस्तों कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी बात नहीं है, कोई यूपीएससी जैसी बात नहीं है कि 100 ही सीट है, 1000 ही सीट है। यहाँ पे क्या है, आपके 10 लाख सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे बॉस, चलेगा। आपके लाख ऑफ सब्सक्राइबर बनेंगे, आपके 1-2 लाख सब्सक्राइबर बनेंगे, 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। फिर आपको उस हिसाब से दोस्तों उतना पैसा तो मिल ही जाएगा जितनी एक क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर की सैलरी होती है। यहाँ पे आपके यदि 50,000 सब्सक्राइबर भी बने ना बॉस, फिर भी आपके मेजोरिटी जो ड्रीम होते हैं ना ट्रैवल करने के, वो सारे कंप्लीट कर लोगे। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके ऊपर है चीज़ें, एक्शन लीजिएगा। चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वापस देखिए, दोबारा देखिए, रिपीट देखिए। ये दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री वाला बिजनेस है। यदि आपको एक ही बार में समझ में आ गया फिर तो आप बहुत स्मार्ट पर्सन है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप शायद थोड़े कम स्मार्ट हो, लेकिन आपके पास हंगर है पैसा कमाने की। आप चीज़ें वापस रिपीट देखिए ना। हम जब स्टडी करते हैं दोस्तों, कोई वैल्यूएबल स्टडी नहीं होती है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम होती है, फिर भी हमें एक बार में समझ नहीं आता, पूरे साल रटते रहते तब हमें किसी भी छोटी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग आती है। फिर तो दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री वाला बिजनेस है। 2-3 बार देखिए ट्यूटोरियल को, 5 बार देखिए ट्यूटोरियल को, तब तक मेरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए जब आपके माइंड में बिजनेस ना घुस जाए। मैं आपको ये वादा दे रहा हूँ, 3 से 5 बार मेरे ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लो। मेरी प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो के थ्रू जाओ, 15 दिन दे दो मेरी पूरी प्लेलिस्ट पर ट्यूटोरियल पर। एज दोस्तों आपका ग्रेजुएशन समझ के इस पे 15 दिन दे दो। फिर मुझे बताना यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको A to Z सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने दोस्तों जितनी आसान भाषा में ये चीज़ें एक हिसाब से कह लीजिए डिकोड किए, कोई कर ही नहीं सकता डिकोड। चलिए, न्यूज़लेटर बिजनेस में कैसे सफलता हासिल करनी है, A to Z आज मैंने चीज़ें कवर कर दी है। एक्शन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।